नक्षत्रा 2025 में हम पहुंच चुके हैं दिल्ली एक्सपो पॉइंट पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, कोई वास्तु के हैं, मिस्त्री के हैं और पैरों के हैं। आप देख रहे हैं ये मैडम जो है ज़्यादा अटैच नहीं होना कार्ड का जो है उससे भविष्य बता रही है। और साथ साथ हमारे साथ इस समय पे रेस्टो गुरु डॉक्टर अरविंद जी हैं। अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार। क्या मानते हैं कि एस्ट्रो जो है वो एक साइंस है? हाँ सर, ये एक्चुअली में साइंस भी बोलेंगे और ये हमारे यानी कि ऋषि मुनियों के दी हुई एक हमारे धरोहर समझूंगा मैं जिसको भी बोलता हूँ कि देखिए अब थोड़ा क्योंकि आजकल पता क्या माहौल चेंज हो गया। मैं आपको एक नया पॉइंट बताता हूँ इसी बात से जो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा किया। अभी ज़्यादातर हम इसको साइंस इसलिए बोल रहे हैं कि हम इसे बेचना चाहते हैं सर। रीज़न ये है कि आज की जितनी नई जनरेशन आ रही है वो साइंस से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, जबकि ये विद्या है हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई, क्योंकि बेस जो था जैसे वैदिक कुंडली थी। माई सेल्फ मैं अपने आप जो हूँ लाल किताब को रिप्रेजेंट करता हूँ, वैदिक को भी जानता हूँ लेकिन लाल किताब को ज़्यादा लेके आगे चलता हूँ। तो मैं इसको एक हमारे इंडिया के कल्चर का ऋषि मुनियों का दिया हुआ एक धरोहर और एक विद्या ऐसी मानता हूँ कि जिससे हमें इजीली अपने गंतव्य तक पहुँचने में आसानी होती है। जैसे कि आप इसको एक 2 वर्ड में समझाऊंगा मैं आपको। अभी जैसे हम नक्षत्रा में बैठे हैं और सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर मैंने जैकेट पहनी है, तो ठंड लगती है सर तभी तो जैकेट पहनी है। तो जैकेट पहनना एक उपाय है जिससे को मुझे महसूस हुआ कि मुझे पहननी चाहिए। इसी तरह हम जब कोई हमारे पास कुंडली लेके आता है तो हम उसके उपाय के तौर पर उसको देते हैं कि इसकी कुंडली में ये उपाय आवश्यक है और इसे ये उपाय करना चाहिए। तो सर इसमें कोई वहम या उस चीज़ वाली बात तो है नहीं, तो इसे टेक्निकल आप साइंस भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं जो लेके चलता हूँ मुनि ऋषियों की दी हुई हमें एक विद्या है जिसको हमने आगे बढ़ाया है और इस पर रिसर्च करके इसको साइंस की तरफ हम लेके गए हैं और साइंस बाद में आई है। ऋषि मुनियों का ज्ञान और विद्या पहले से चल रही है, जबकि आपको पता है कि सुंदरकांड में एक वर्ड है सर, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानो, यानी कि उसकी दूरी जो है सूर्य की उस समय ऋषि मुनि नाप चुके थे, विज्ञान बहुत बाद में आया। तो मेरा आंसर यही है कि साइंस इसलिए बोला जा रहा है कि इसको थोड़ा बेचने का माध्यम बनाया जाए। अरविंद जी लाल किताब क्या है और लाल किताब किस तरह से जो है सर ये लाल किताब जो है पंडित रूपचंद जोशी जी के द्वारा लिखी गया ग्रंथ है एक किस्म का, जैसे कि रामायण महाभारत ये सब चीजें आपने सुनी होंगी। तो ये भी एक वैदिक से निकला हुआ ही एक, मान लीजिए अगर इसको मैं वैदिक को माँ मानूं तो लाल किताब मौसी समझ लीजिए, यानी उसकी बहन का सिस्टम है। यानी कि लाल अगर वैदिक माँ है तो उसकी बहन जो है वो लाल किताब है। तो ये इसका वर्जन जो है पंडित जी ने 1939, 40, 41, 42 और लास्ट जो लिखाया था 1952, जिसको लेके हम चलते हैं। 52 में सब कुछ है, एवरीथिंग इन 1952। तो लाल किताब का उद्देश्य और सिस्टम ये है कि लाल किताब जो है उसका रंग लोग मिलते हैं लाल क्यों है, पहले तो लाल किताब बोला क्यों जाता है सर, ये क्वेश्चन है ना आपका। अब देखिए कवर उस समय की परिभाषा में जब लाल किताब लिखी गई थी तो तब वो लोग बही खाते लिखते थे। बही खाते जो थे ना वो बाहर का कवर रेड होता था। बही खाते अगर पुराने देखेंगे ना तो उसका परिवेश वहां से भी आया, लेकिन टेक्निकली उसे ज्यादा इसलिए जोड़ा गया लाल किताब से क्योंकि लाल किताब में जो है मंगल को, लाल जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड चलता है वो रेड ही होता है, ठीक है ना। और इंसान पूरी जिंदगी भागता किसके लिए? खुशी के लिए, मांगलिक कार्य के लिए। यानी मैंने पैसा कमाया, मैंने अपने बच्चे की शादी की, बर्थडे मनाया, लोगों को बुलाया, खुशी करी, यही तो जीवन का उद्देश्य है कि जब तक 4 मित्र मिले ना, 4 रिश्तेदार इकट्ठे ना हो तो हम उस पैसे का क्या करेंगे। हम इसीलिए जीवन में भाग रहे हैं कि खुशियाँ हमें चाहिए। तो उस खुशी को भी मांगलिक कार्य या मंगल ही बोला जाता है। और सेकेंडरी थिंग दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लड में जो रेड सेल चल रहा है वो भी लाल ही है। और जो रिश्ते हैं हमारे आपस में, मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो भी हमारे खून के रिश्ते भी मंगल ही हैं क्योंकि हमारा डीएनए ही है। तो पंडित जी ने उसी के ऊपर लाल किताब को मेन बेस बना के उसका नाम लाल किताब रखा गया
जो कि हमारे लिए एक जो है आने वाले समय में जो कि हमें अधिक से अधिक उपाय देके इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकालने का माध्यम है। बिल्कुल अरविंद जी, लाल किताब जो है लोग कुछ और सोचते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य के लिए अच्छा रास्ता दिखाने का एक माध्यम है। और इस समय हमारे साथ